हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। माई सेल्फ संदीप चौधरी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं डायमंड वीव डिज़ाइन। मेरे पास डायमंड वीव डिज़ाइन के लिए कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स आए थे, इसलिए मैं इस टॉपिक पर आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डायमंड वीव क्या होती है और डायमंड वीव के फीचर्स क्या क्या हैं, डायमंड वीव की कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप हम कैसे कर सकते हैं, कैसे डायमंड वीव का लिफ्टिंग प्लान और ड्राफ्टिंग प्लान और डिज़ाइन हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायमंड वीव के इंट्रोडक्शन की। डायमंड वीव को बेसिकली डायमंड वीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका डिज़ाइन डायमंड जैसा होता है। जब हम इस वीव का डिज़ाइन देखते हैं तो वो हमें डायमंड की शेप जैसा दिखाई देता है, इसलिए हम इसे डायमंड वीव कहते हैं। डायमंड वीव बेसिकली ट्विल वीव का एक डेरिवेटिव है। ट्विल वीव को ही मॉडिफाई करके डायमंड वीव का डिज़ाइन प्रोड्यूस किया जाता है। डायमंड वीव को बनाने के लिए हमें पॉइंटेड ड्राफ्ट का यूज़ करना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर पॉइंटेड शेप बनती है। डायमंड के अंदर हम अगर ध्यान से देखें तो डायमंड के टॉप पे और डायमंड के बॉटम पे और कॉर्नर्स पे पॉइंटेड शेप बनती है, इसके लिए हम पॉइंटेड ड्राफ्ट यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं डायमंड वीव के फीचर्स की। डायमंड वीव बेसिकली जिगजैग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। उसके अंदर हम जिगजैग प्रिंसिपल यूज़ करके उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। डायमंड वीव ट्विल वीव का एक डेरिवेटिव होती है। ट्विल वीव को यूज़ करके ही हम डायमंड वीव को प्रोड्यूस करते हैं। डायमंड वीव के अंदर पॉइंटेड ड्राफ्ट यूज़ किया जाता है डायमंड वीव को प्रोड्यूस करने के लिए। डायमंड वीव डिज़ाइन का यूज़ बेसिकली टेरी टावल क्लॉथ्स के लिए, बेड शीट्स के डिज़ाइंस में, पिलो कवर्स में, टेबल क्लॉथ में, इस तरह के फैब्रिक्स में डायमंड डिज़ाइन का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो अब बात करते हैं डायमंड वीव की कंस्ट्रक्शन की। तो डायमंड वीव को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक ट्विल वीव सेलेक्ट करेंगे जिसका यूज़ करके हम डायमंड वीव प्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक ट्विल वीव हम सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हम 4 अप 4 डाउन ट्विल वीव से डायमंड डिज़ाइन प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो ये हमने एक बेसिक ट्विल वीव ले ली जिसका यूज़ करके हम डायमंड डिज़ाइन प्रोड्यूस करेंगे। अब इस बेसिक ट्विल के हिसाब से हमारा पूरा डिज़ाइन बनेगा। ये हमारा जो बेसिक ट्विल है इसका रिपीट साइज है 8x8, मतलब 8 एंड्स और 8 पिक्स में हमारा जो बेसिक डिज़ाइन है ये रिपीट हो रहा है। तो डायमंड वीव बनाते समय ये रूल है कि जो हम बेसिक ट्विल लेके चल रहे हैं, जो भी बेसिक डिज़ाइन लेके चल रहे हैं, उसमें जितने नंबर ऑफ एंड्स और पिक्स होंगे उसका डबल हमें लेके चलना पड़ेगा डायमंड डिज़ाइन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसमें 8 एंड और 8 पिक्स हैं तो इसका डबल होगा 16x16। तो मतलब हमारा जो डिज़ाइन है डायमंड डिज़ाइन वो प्रोड्यूस होगा 16x16 में। तो हम एक बॉक्स बनाएंगे 16x16 का। ये हमने एक 16x16 का ग्राफ ड्रॉ कर लिया जिसके अंदर हम डायमंड डिज़ाइन प्रोड्यूस करेंगे। अब इस डिज़ाइन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें ड्राफ्टिंग प्लान की ज़रूरत है जो कि होगा पॉइंटेड ड्राफ्ट। तो हम इसके ऊपर बना लेते हैं इसका ड्राफ्टिंग प्लान। तो ड्राफ्टिंग प्लान बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा ये बेसिक ट्विल वीव है ये 8 एंड्स के अंदर रिपीट हो रही है और इन 8 के 8 एंड्स की वर्किंग एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर सभी एंड्स की वर्किंग एक दूसरे से डिफरेंट होती है तो हमें उतने ही नंबर ऑफ हील्ड शाफ्ट की जरूरत पड़ती है। अगर इसमें 4 एंड्स की वर्किंग दूसरे 4 के जैसी होती तो हमें 4 हील्ड शाफ्ट की जरूरत पड़ती, लेकिन इसके अंदर 8 के 8 एंड्स की वर्किंग एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए हमें 8 हील्ड शाफ्ट की जरूरत पड़ेगी। और हमारा डिजाइन 16 एंड्स के अंदर रिपीट हो रहा है तो हमें 16 एंड्स लेके चलने पड़ेंगे और 8 हील्ड शाफ्ट लेनी पड़ेंगी। तो हमारा ड्राफ्टिंग प्लान बनेगा 16x8 में।
ये H1 to H8 ये 8 हमारी हील शाफ्ट हैं, 16 एंड्स हैं। अब ड्राफ्टिंग प्लान के अकॉर्डिंग हम लिफ्टिंग प्लान तैयार करेंगे, लेकिन पहले हम एक ड्राफ्टिंग प्लान सेलेक्ट करेंगे जो पॉइंटेड ड्राफ्ट होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इसको पॉइंट की शेप में ऊपर लेके चले जाएंगे यहाँ तक। उसके बाद रिवर्स करेंगे ताकि पॉइंटेड शेप आ सके हमारे डायमंड डिज़ाइन के अंदर। उसके बाद यहाँ से ये हमारा पॉइंटेड ड्राफ्ट हमने सेलेक्ट कर लिया इस डिज़ाइन के लिए जो हमारा डायमंड के अंदर हम यूज़ करेंगे। अब लिफ्टिंग प्लान क्रिएट करने के लिए हम जो हमारा ड्राफ्टिंग प्लान है उसको वर्टिकल डायरेक्शन में यूज़ करेंगे। तो अब ये जो हमने लिफ्टिंग प्लान तैयार किया है ये हमारा लिफ्टिंग प्लान है, ये ड्राफ्टिंग प्लान है, ये डिज़ाइन है। तो जो लिफ्टिंग प्लान है उसके अंदर H1 to H8 जो 8 हील शाफ्ट हैं वो हैं और 16 जो हमारी पिक्स हैं वो हैं। तो अब इसको हम वर्टिकल डायरेक्शन में यूज करेंगे। ये हमने फिल कर दिया वर्टिकल डायरेक्शन में। जो हमारा ड्राफ्टिंग प्लान था उसको हमने वर्टिकल डायरेक्शन में फिल कर दिया लिफ्टिंग प्लान क्रिएट करने के लिए। अब जो लिफ्टिंग प्लान है इसके अंदर हम ये जो डिज़ाइन है इसको फिल करेंगे, जो हमारा 4 अप 4 डाउन है उसको फिल करेंगे। तो ये 1 अप 2 3 4 अप, मैंने 4 अप 4 डाउन ये भी फिल करना स्टार्ट की। उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 4। अब यहां पर आप देखिए कि 16 पिक्स हैं, लेकिन जो हमारी वीव है वो 8 पिक्स में रिपीट हो रही है। तो एक बार हम सिर्फ इतना डिजाइन फिल करेंगे, 8 बाय 8 का जो बॉक्स है वो इसके अंदर हम फिल करेंगे, फिर नीचे वाले को फिल करेंगे। तो यहां पर 1 2 3 4 अप 1 2 3 4 डाउन, फिर 1 अप 2 अप 3 अप 4 अप 4 डाउन, 1 अप 2 अप 3 अप 4 अप 4 डाउन। ये मैंने 8 बाय 8 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16। तो जो ऊपर का 8 बाय 8 का पार्ट था उसको मैंने फिल कर दिया। अब रिमेनिंग पार्ट है उसको भी हम इसी प्रकार से फिल करेंगे कि 1 अप 2 1 2 3 4 अप, उसके बाद 1 2 3 4 अप 1 2 3 1 2 3 4 अप 1 2 3 4 अप 1 2 3 4 अप 1 2 3 एंड 4 अप 1 2 3 4 अप। अब यहां से हम देखें तो 1 2 3 4 अप 4 डाउन हमारा जो ऊपर का पार्ट है उसके अंदर भी और नीचे के पार्ट के अंदर भी, इसको बोलते हैं जिगजैग प्रिंसिपल। डायमंड वीव जिगजैग प्रिंसिपल बेस्ड है, इसलिए ये हमने जिगजैग डिजाइन इसके अंदर फिल किया है। जो हमारा 4 अप 4 डाउन है वो ऊपर फिल कर दिया और उसका रिवर्स हमने 1 2 3 यहां से ये जो डिजाइन है 1 2 3 4 अप 1 2 3 4 अप 4 डाउन 1 2 3 अप 4 अप 4 डाउन, ऐसे करते हुए हमने ये पूरा लिफ्टिंग प्लान तैयार कर लिया। अब हमारे पास ड्राफ्टिंग प्लान है, लिफ्टिंग प्लान है। ड्राफ्टिंग प्लान और लिफ्टिंग प्लान दोनों को कंबाइन करके हम हमारा डिजाइन इजीली तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार कर सकते हैं? जो हमारा फर्स्ट और जो 15 ये दोनों एंड्स जो हैं उनकी वर्किंग सेम है, इसलिए वो पहली हील शाफ्ट में से हैं। इन दोनों एंड्स की वर्किंग सेम है, इसलिए इन दोनों को हमने एक हील शाफ्ट में से पास किया है, ताकि जब ये हील शाफ्ट अप हो तो इसके अंदर जो एंड्स पास हैं वो अप हो जाएं या डाउन हो जाएं। तो जो इस एंड की वर्किंग है वही इस एंड की वर्किंग है। इन दोनों की वर्किंग कैसे देखेंगे? हम लिफ्टिंग प्लान से देखेंगे। ये लिफ्टिंग प्लान है इसका, इस हील शाफ्ट का लिफ्टिंग प्लान ये है। तो मतलब ये वर्किंग होगी हमारी फर्स्ट और 5th एंड की। तो फर्स्ट एंड के अंदर हम फिल करेंगे यहां से
ये जो डिजाइन है हमें यहां से, इससे ऊपर का देखना है, उसके बाद नीचे का। अगर यहां से स्टार्ट करें तो ये वर्किंग है। उसके बाद 15th एंड में भी यही वर्किंग हमें फिल करनी है। तो ये हमने फर्स्ट और 15th एंड की वर्किंग दोनों की सेम है, तो ये हमने इसके अंदर फिल कर दिया। अब सेकंड और 14th एंड की वर्किंग भी सेम है। दूसरी हील शाफ्ट में हम देखेंगे, ये दूसरी हील शाफ्ट है, इसके अंदर सेकंड और 14th एंड हमने पास किया है और इस हील शाफ्ट की लिफ्टिंग प्लान को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो वर्किंग है ये हमें सेकंड और 14th एंड में फिल करनी है। तो 14th एंड के अंदर ये वर्किंग अगर हम फिल करेंगे तो 1 2 3, उसके बाद यहां पर यही हम फिल करेंगे इसके अंदर, सेकंड के अंदर। उसके बाद यहां से फिर जो ऊपर है ये 14th एंड के अंदर यहां पर सर्कल है, यहां पर क्रॉस है। तो सेकंड और 14th एंड की हमने वर्किंग फिल कर दी। ऐसे ही अब थर्ड एंड और 13th एंड, इसकी वर्किंग रिप्रेजेंट कर रही है ये हील शाफ्ट। तो इसकी वर्किंग यहां पर हम फिल कर देंगे, इसको यहां पर फिल कर देंगे। हम ये देखेंगे कि इस हील शाफ्ट में ये और ये एंड है तो दोनों की वर्किंग सेम होगी। ये ड्राफ्टिंग प्लान का रूल होता है कि एक हील शाफ्ट में जिन दो एंड्स को हमने पास किया हुआ है उन दोनों की वर्किंग सेम होती है। तो थर्ड और 13th की हमने फिल करना स्टार्ट करेंगे हम यहां से। उसके बाद यहां पर इसको यहां पर फिल कर दिया और 1 2 3 1 2 3 क्रॉस क्रॉस। अब 4th और 12th को फिल करेंगे, उसकी वर्किंग हम देखेंगे यहां से। तो उसके अंदर 12th के अंदर 1 2 3 4 1 2 3 4, एक छोड़कर 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हमने 4th और 12th की फिल कर दी। ऐसे करते हुए हम 5th और 11th की फिल करेंगे। उसके बाद 6th और 10th की, 7th और 9th की, 8th और 16 की। तो 1 बाय 1 मैं इसको फिल कर रहा हूं, आप देखिए। तो इस प्रकार से हम पूरा हमारा डिजाइन इसके अंदर फिल कर देंगे और ये हमारी डायमंड वीव कंप्लीट हो जाएगी, जो हमें इस बेसिक ट्विल वीव को यूज करके हमने इसके अंदर प्रोड्यूस की थी। अब ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये हाफ डायमंड है, हाफ डायमंड ऊपर है। जब इस वीव का रिपीट दोबारा बनेगा, नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा, तो ये फुल डायमंड बन जाएगा, ये भी फुल डायमंड बन जाएगा, इस तरफ भी ये फुल डायमंड बन जाएगा, बीच में ये मोटिफ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप करते हुए हमारा पूरा डायमंड वीव डिजाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमें
एक बेसिक डिज़ाइन सेलेक्ट करना है। उस बेसिक डिज़ाइन के अंदर हमें एंड्स की और पिक्स की वर्किंग देखनी है। जितने नंबर ऑफ एंड्स हैं अगर उनकी वर्किंग एक दूसरे से डिफरेंट है उतनी नंबर ऑफ हील शाफ्ट हमें सेलेक्ट करनी है। जितने नंबर ऑफ एंड्स की वर्किंग एक दूसरे से डिफरेंट है तो उतनी नंबर ऑफ हील शाफ्ट ले ली हमने। और जो डायमंड हम जब भी बनाएंगे तो जो हमारी बेसिक वीव होगी उसका डबल जो भी होगा, 8x8 है तो 16x16, अगर 4x4 है तो 8x8, 3x3 है तो 6x6। मतलब जो हमारी बेसिक ट्विल लेकर जिसको लेकर हम डायमंड बनाना चाहते हैं उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एंड्स और पिक्स होंगे उसका डबल लेकर ही हमें डायमंड वीव कंस्ट्रक्ट करनी होगी। तो हमने 8 हील शाफ्ट ली, 16 एंड्स ले लिए, उसमें हमने हमारा पॉइंटी ड्राफ्ट फिल कर दिया। पॉइंटी ड्राफ्ट फिल करने के बाद हमने लिफ्टिंग प्लान तैयार किया। लिफ्टिंग प्लान तैयार करने के लिए हमने क्या किया, जो हमने ड्राफ्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिया था उसको हमने वर्टिकल डायरेक्शन में एज इट इज फिल कर दिया ऐसे करते हुए। उसके बाद जो हमारा डिजाइन है 4 अप 4 डाउन है तो हमने यहां से स्टार्ट किया, 4 अप 4 डाउन भरते चले गए, उसका रिवर्स यहां पर भर दिया। अगर इसकी जगह 3 अप 3 डाउन लेना चाहते हैं तो यहां से हम 3 अप 3 डाउन यहां तक फिल कर देंगे और उसका रिवर्स यहां तक फिल कर देंगे। तो ये हमारा लिफ्टिंग प्लान तैयार हो गया, हमारा ड्राफ्टिंग प्लान तैयार हो गया। इन दोनों को यूज करके हमें डिजाइन तैयार करना है। डिजाइन तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पहली हील शाफ्ट को सेलेक्ट करना है, उसके अंदर हमें देखना है फर्स्ट एंड और 15th एंड। ये दोनों एंड जो हैं इनकी वर्किंग सेम है। इनकी वर्किंग क्या है वो हमें देखनी है हील शाफ्ट नंबर 1 में। तो ये जो वर्किंग है ये हम फर्स्ट और 15th में फिल कर देंगे। ऐसे ही फिर सेकंड और 14th में देखेंगे हम, उसकी वर्किंग सेकंड हील शाफ्ट से पता लग जाएगी, उसको फिल कर देंगे। और ऐसे 1 बाय 1 करते हुए हम सारे एंड्स की वर्किंग हमारे डिजाइन के अंदर फिल करते चले जाएंगे। और जैसे जैसे हम इसको पूरा करते चले जाएंगे हमारा पूरा डिजाइन तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डायमंड वीव डिजाइन तैयार कर सकते हैं, उसका ड्राफ्टिंग प्लान, उसका लिफ्टिंग प्लान तैयार कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीव डिजाइन का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं जो भी आप लोग हमें टॉपिक सजेस्ट कर रहे हैं कमेंट्स में, हम धीरे धीरे उनके ऊपर 1 बाय 1 टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाकर ला रहे हैं। मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं जल्दी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अगर आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा। और आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में देते रहिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमारे चैनल को देते रहिए, सपोर्ट हमें देते रहिए। आप टेक्सटाइल से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए हमारी वेबसाइट textilehelp.org विजिट कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है textilehelp.org। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं textilehelp_official। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।